Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop solution for both JEE and NEET examination. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, है ना? साइन ट्वाइस है, कॉस ट्वाइस है, टेन ट्वाइस है, साइन 3 है, कॉस 3 है ना, टेन 3 है, सबके फॉर्मूले हमने देख डाले, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया। तो अभी तक आप देख रहे हो, मैं बार बार इस बात पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री पे जो क्वेश्चंस आएगा वो वेराइटीज है ना, बट फॉर्मूलाज वैसे ज्यादा नहीं है। अगर आप फॉर्मूलाज की बात करोगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, मतलब, है ना। और ऐसे लिखाने, अगर मैं लिखाना चाहूं तो मैं आपको बहुत सारा फॉर्मूला दिखा सकता हूँ, लाइक 70-80 फॉर्मूलाज में लिखा दूंगा ये है, बट मैं आपको वही फॉर्मूला बता रहा हूँ जो इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है और हमेशा यूज करोगे। साइन और कॉस के तो खास करके जितने फॉर्मूले हैं आप इंजीनियरिंग में जाओगे वहां पे भी यूज करोगे, है ना कहीं वो यूज होते ही रहेगा। 10 इतना यूज नहीं होता है ना, इंजीनियरिंग में तो आपको 10 यूज होते हुए नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल आपको मतलब 10 थ्राइस है ना, 10 तो सबसे ज्यादा यूज होगा, बट 10 थ्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीजों को लर्न करना है कि मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूला याद रखो। अब मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस करा दूंगा इस पार्ट का, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे भी मैं आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब आपको कराऊंगा, है ना। तो इतने सारे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपका जो बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उससे, ठीक है, डन। फिर हम लोग क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते ही रहेंगे और कंसेप्ट तो हम लोग 200% कवर करेंगे, टेंशन ही मत लो उसके लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास रहेगा वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल या फिर सब मल्टीपल एंगल बोलो, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, अब ये क्या होता है, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सब मल्टीपल एंगल का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में रहता है। मल्टीपल एंगल कैसा होता है, एन थीटा, ये कैसा होता है थीटा बाय एन, है ना। ये कैसा होता है आपका थीटा बाय एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ गए। इस तरीके से आपका ये बनता है, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं है ना, सब मल्टीपल एंगल में आप कैसे निकालोगे, है ना, कैसे आप निकालोगे। देखो आपको पता है साइन ट्वाइस से कितना होता है, आपने लिखा था ना साइन ट्वाइस से, क्या बोला था आपने, 2 साइन ए कॉस से बोला था, इस तरीके से बोला था। तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे, देखो अगर मैं बोलूं आपको देयरफॉर साइन ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ये भी करेक्ट है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि cos a, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, है ना। जितने a थे हमने उसको क्या से a से रिप्लेस कर दिया, ट्वाइस a को लेट्स से हमने थीटा ले लिया, क्या बोला मैंने, लेट्स से 2a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हो जाता, a क्या हो जाता आपका थीटा बाई 2, 2a अगर थीटा के बराबर है तो a कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, तो इसको आप क्या लिखते थीटा बाई 2, अगर ये थीटा लिख देते तो बस यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको हमने यूज किया, बट रहने तो कोई दिक्कत नहीं वैसे भी, है ना। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे वी नो, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं, कॉस ए तो हो गया, अगर मैं थर्ड की बात करूं, है ना, थर्ड लेट्स से tan a दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, देखो अगर मैं tan a की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, डन, क्लियर हो गया ना। बस इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला जानने हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्यों याद करोगे यार, क्योंकि आप तो sin 2a का वैल्यू जानते ही हो, तो रिगरसली यूज करोगे आपको वैसे याद हो जाएगा। cos 2a रिगरसली यूज करोगे याद हो जाएगा। tan 2a क्या होता है भाई, tan a माइनस tan b बाय 1, tan a माइनस tan a, tan 2a क्या होगा, tan a प्लस a, मतलब tan a प्लस tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, मतलब 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्या याद करना है इस समय फॉर्मूला, है कि नहीं। चलो ये सारे हो गए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन a दैट इज इक्वल्स टू
3 साइन ए बाय 3 माइनस 3 साइन क्यूब ए बाय 3 कॉस ट्वाइस है ना। कॉस 3 ये क्या था, 4 कॉस क्यूब है, मतलब 4 कॉस क्यूब ए बाय 3 है ना। 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है, माइनस 3 कॉस ए बाय 3। अगर मैं tan a की बात करूं, व्हाट वाज tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है ना। 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a मतलब tan क्यूब a बाय 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाय 3 है ना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला आ गया आपका, है ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना। तो ये क्या है, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आपके ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। इसको यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख दिया ये तो ठीक है, ये लिख दिया ये तो ठीक है, बट इसको यूज कैसे करेंगे ना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। डन ना। ये फॉर्मूलाज होते हैं, ऑफ कोर्स दीज आर ट्रू, है ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना। बट द पॉइंट इज यूज कैसे करेंगे भाई इसको, अब है ना, यूज कैसे करेंगे देखते हैं वो भी। चलो ठीक है, अब यहां से ना बहुत कंसेप्चुअल बातें स्टार्ट होंगे ना, बहुत कंसेप्चुअल बातें स्टार्ट होंगे, है ना। कंसेप्चुअल थिंग्स लिख देता हूं मैं, कंसेप्चुअल पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है, कंसेप्चुअल पॉइंट्स। अब देखते रहना ध्यान से, है ना, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, पहला लिखता हूं मैं, वैल्यू ऑफ cos a by 2 sin a by 2 tan a by 2 when cos a is given, है ना। मान लो आपको cos a का वैल्यू दिया गया है ना, cos a का वैल्यू क्या गया है आपको, लेट्स से आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि आप cos a by 2 निकालो, sin a by 2 निकालो और tan a by 2 निकालो। पॉइंट को समझो, वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ना, एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ध्यान से सुनते रहना, कहानी लंबी होने वाली है बट हम लोग जबरदस्त तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। कहानी लंबा जाएगा, है ना, कहानी लंबा जाएगा, बट आपको जबरदस्त तरीके से सुनना है और समझना है, फुल फोकस के साथ में, एकदम डेडिकेशन के साथ में, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको ना cos a दे दिया गया, cos a का वैल्यू क्या दिया गया सर, लेट्स से 1/2 दे दिया गया। आपको बोला गया कि cos a इज इक्वल टू 1/2। ए का इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, एक कहां पे लाई करता है हमको तो नहीं पता भाई। cos 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू, cos और कहां पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है सारे के सारे। तो 1/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है, 1/2 तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको cos a का वैल्यू दिया गया। हमें बोला गया कि भाई तुम cos a/2 निकालो, sin a/2 निकालो, tan a/2 निकालो। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो क्या बोलूं मैं, अगर मैं बोलूं कि cos 2 थीटा, cos 2a that is equals to 2 cos square a minus 1, करेक्ट है। cos 2a that is equals to 2 cos square minus 1, तो मैं लिख सकता हूं therefore cos square a that is equals to 1 plus cos 2a by 2, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट है, ओके। अगर मैं बोलूं कि cos a मेरा क्या हो जाएगा, a by 2 that is equals to plus minus under root of 1 plus cos of a by 2, ये मिला मुझे, ठीक है ना, डन। ये मुझे एक पॉइंट तो मिल गया यहाँ पे, है ना, एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखते रहना एकदम अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि cos 2a that is equals to 1 minus 2 sin square a, सॉरी, therefore सीधा लिखता हूं sin a by 2 that is equals to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos a by 2, ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है भाई। तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, डन, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं थर्ड वन, है ना, अगर मैं बोलूं थर्ड वन, तो थर्ड वन क्या है, देखो थर्ड वन क्या है। अब थर्ड वन का मैं पहले फॉर्मूला डिराइव करता हूं पहले, है ना, थर्ड वन का पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो cos of 2a ये क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, एग्री करते हो इस बात को, मस्त तरीके से एग्री करते हो ना, बराबर, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, ठीक है,
यूजिंग, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग यूज करते हैं ना, जो भी लॉज होते हैं। cos 2a कितने हो जाएगा देखो, तो फिर cos ऑफ 2a प्लस 1 बाय cos ऑफ 2a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब 2 और नीचे हो जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, है ना। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, अरे यार ऊपर जा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos ट्वाइस ए बाय 1 प्लस cos ट्वाइस ए। तो मैं देयरफॉर 10 a बाय 2 क्या बोल सकता हूँ देखो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a, ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ देखो, फाइनली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे है ना, ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया ना, मैंने डिराइव करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ देखो, मैं लिख सकता हूँ 10 a बाय 2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a बाय 1 प्लस cos a, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सर आप सर ये जो पॉइंट आपने लिखाया है, ये जो आपने डिराइव कराया है ना सर, आपने जो डिराइव कराया है सर, वो तो हम यहाँ से भी कर सकते थे ना, 10 a बाय 2 sin a बाय 2 बाय cos a बाय 2, सर यहाँ से भी कर सकते थे, ऑफकोर्स कर सकते थे। अगर आप sin a बाय 2 बाय cos a बाय 2 यहाँ पे करोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos a बाय 1 प्लस cos a। यस ऑफकोर्स सही बात है ना, ऑफकोर्स सही बात है, ठीक है। चलो डन, चलो। लेकिन वहां पे किसी बच्चे का बेसिक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, जब हम लोग साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 को जब डिवाइड करेंगे तो अगर प्लस प्लस रहा तो प्लस ही आएगा, और सर अगर माइनस माइनस रहा तो भी तो प्लस ही आना चाहिए। तो सर आप यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिए हो? अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें प्लस रहा हो इसमें माइनस रहा हो, या इसमें प्लस रहा हो इसमें माइनस रहा हो, भाई वैसे भी तो केस बन सकते हैं ना। तो इसीलिए ओवरऑल यू विल गिव प्लस माइनस, ठीक है। तो हर बेसिक डाउट के पीछे ना आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में जब आप इतना स्ट्रांग होते हो ना कि आपको जो डाउट आता है आप उसको खुद फिगर आउट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना। कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, अगर आप उसको खुद फिगर आउट कर रहे हो सोच सोच के उसमें, दैट मीन्स आपने जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे तरीके से की है और बेहतरीन वे में किया है ना। तो वैसे केस में क्या होता है, एक बच्चा फंसता नहीं है किसी कंसेप्ट में, डन। और अगर उल्टा सीधा सीखे रहोगे तो फंसोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखो मैं कराना क्या चाहता हूं इस बात को ध्यान से समझो, है ना। मैं कराना क्या चाहता हूं इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। ओके डन। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, अब ध्यान से समझना है, ठीक है। पॉइंट्स को अब ध्यान से कैप्चर करना है। मैंने बोला कि आपको मैं दे देता हूं cos a का वैल्यू, है ना, आपको मैं दे देता हूं cos a का वैल्यू, और आपको मैं बोलता हूं कि बेटा आप cos a बाई 2 sin a बाई 2 tan a बाई 2 निकालो। तो जब आप निकाल रहे हो तो आपको दो वैल्यू मिल रहा है, मतलब cos a अगर मैंने आपको 1/2 दे रखा है तो cos a बाई 2 का एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, साइन का भी एक पॉजिटिव मिल रहा है एक नेगेटिव मिल रहा है, दो वैल्यूज। tan का भी क्या मिल रहा है, दो वैल्यूज मिल रहा है। दैट मीन्स इन दिस केस, राइट डाउन यहाँ पे, इन दिस केस, कौन सा केस, कौन सा केस, विच केस आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पे आपको cos a दिया हुआ है, sin a जब दिया रहेगा मैटर बदल जाएगा भाई, ध्यान से सुनते रहो। जब आपको cos a दिया गया है इन दैट केस, है ना, तो ये वो वाला केस है, मार्क कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। इन दिस केस वी गेट टू वैल्यूज each for cos a by 2 sin a by 2 tan a by 2, डन। क्लियर हो गया ना। इन दिस केस हमको क्या मिल रहा है, वी गेट टू वैल्यूज इच फॉर cos a by 2 sin a by 2 tan a by 2, है ना। पर बात ये है कि निकला क्यों भाई, दो वैल्यू आया क्यों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, cos a के एक वैल्यू के लिए सर इसका दो वैल्यू क्यों आ रहा है। आगे जाके आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं बोलूंगा कि अगर cos a के जगह पे sin a दिया रहता तो आपको चार वैल्यूज मिलते हैं, आपको चार वैल्यूज मिलते हैं, है ना। तो आपको फिर डाउट आएगा सर इसमें दो उसमें चार कैसे मिल रहा है, वही तो कंसेप्ट ना, आपको सोचना है, वही तो सोचना है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो उस कहानी, है ना। कहानी स्टोरी बता रहा हूँ एकदम लाइक ए स्टोरी टेलर, आप बस सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे दो दो वैल्यू क्यों आया है, तो देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ना, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरा क्या है, देखो चार क्वाड्रेंट मैंने बनाया, है ना। लेट्स से जब मैं आपको बोला कि cos ऑफ a आपको गिवन है ना,
तो कॉस ऑफ ए लेट्स से आपका कितना है 1/2 है, मान लो 1/2 है भाई, है ना। अगर 1/2 है तो 60 डिग्री हो सकता है, या तो -60 डिग्री हो सकता है ना, या तो -60 डिग्री या तो 60 डिग्री हो सकता है, या तो -60 डिग्री हो सकता है। डन, क्लियर। अगर मैं बोलूं ये -60 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूं, -60 डिग्री को 300 डिग्री ना, -60 डिग्री को मैं क्या बोलूंगा 300 डिग्री। ये कितना हो गया 300 डिग्री। देखो बात कहां पे गड़बड़ाई है ना, जब आपने 1/2 कॉस को मान लिया तो ये तो कॉस आपको पता नहीं कि 1/2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के थ्रू आ रहा है, समझे कि नहीं बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के थ्रू आ रहा है, ये आपको नहीं बताया गया है। अगर आपको बोल दिया जाता कि cos a is equals to 1/2 एंड a lies in between 0 से π/2 या फिर a lies in between -π/2 से 0, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता तो आप क्लियर हो जाते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं, क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है। बट यहाँ पे आपको दिया नहीं गया, इसीलिए देखो अगर cos a फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू आया होता है ना, cos a is equals to 1/2 और अगर a फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो a/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता। अगर a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो sin of a/2 पॉजिटिव, tan of a/2 पॉजिटिव, cos of a/2 पॉजिटिव आ रहा होता। डन। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं कि जो cos a है अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता तो लेट्स से 300 डिग्री है, 300 डिग्री बाय 2 150 डिग्री, साइन पॉजिटिव आ जाएगा इन दैट केस, कॉस नेगेटिव आ जाएगा इन दैट केस, और tan क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो। तो दिस इज द रीजन, दिस इज नोन एज एम्बिग्यूटी इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सब मल्टीपल एंगल। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को, एम्बिग्यूटी इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, है ना, व्हेन द एंगल इज नॉट गिवन, इस कंसेप्ट का नाम है। ठीक है, तो जब आपको एंगल दे दिया रहेगा तो सब क्लियर। एंगल अगर आपको पता है तो आप प्लस माइनस सब डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। डन, क्लियर। चलो, तो ये रहा कंसेप्ट हमारा, है ना, इस तरीके से कंसेप्ट। तो रीजन आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, है ना, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, देखो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, देखो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो cos ऑफ ट्वाइस n पाई प्लस माइनस a, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ a दैट इज लेट्स से इज इक्वल्स टू k से, मैंने क्या बोला, cos ऑफ ट्वाइस n पाई प्लस माइनस है, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस है मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे, आप n का वैल्यू 0 पुट करो, है ना, तो प्लस है या फिर माइनस है, प्लस है या फिर माइनस है, यस फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट। आप n का वैल्यू 1 पुट करो, है ना, n का वैल्यू 1, तो 2 पाई, ये कितना हो गया π/2, पाई 3π/2 2 पाई, 2 पाई मतलब यही होता है, यहीं पे आ जाओगे आप, 2 पाई मतलब 4 पाई मतलब 6 पाई मतलब यहीं पे आ जाओगे ना। तो देखो 2 बिठाए तो 1 बिठाए तो 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस ए इधर आ जाएगा, 2 पाई माइनस ए इधर आ जाएगा। डन ना, समझ गए। ए इज व्हाट, ए इज सम एक्यूट एंगल ना, ए इज सम एक्यूट एंगल, क्योंकि जब भी हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं n इंटू π/2 व्हाट, n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा या फिर n पाई प्लस माइनस थीटा, तो हम लोग थीटा को एक्यूट एंगल मानते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल मान के हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोला था अभी ध्यान से देखना है ना। तो cos ट्वाइस n प्लस माइनस हो, अगर प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो हमको पता है वो cos ही होगा ना, क्योंकि इधर भी आपका पॉजिटिव है इधर भी आपका पॉजिटिव है, तो भाई नेगेटिव एंगल आने का तो चांसेस ही नहीं होता, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं अभी कि इसका वैल्यू मान लो आप क्या हो गया k हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर cos ऑफ ट्वाइस n पाई प्लस माइनस a/2, ये कितना हो जाएगा, देखो cos ऑफ n पाई प्लस माइनस a/2, ये कितना हो जाएगा, देखो cos ऑफ n पाई इंटू cos a/2, है ना। अगर प्लस रहा तो माइनस होगा, अगर माइनस रहा होता तो प्लस होता। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका sin n पाई sin π/2। डन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि cos n पाई का वैल्यू होता है -1 रेज़ टू द पावर n, ये आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, है ना, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, स्टिल आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 बिठा दूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 1 बिठा दूं तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है आपका -1, 2 बिठा दूं तो 1, 3 बिठा दूं -1, 4 बिठा दूं तो 1। कैसे, ग्राफ ड्रॉ करके देख लो cos का ग्राफ ड्रॉ करके देख लो ना भाई, अगर ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो अगर 1 होता है इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपका, याद रखना है हमेशा, हाउ मच, दिस शुड बी व्हाट, अगर 1 होता है तो -1, 2 होता है मतलब ऑड होता है तो -1, और अगर इवन होता है तो +1। ठीक है, इसलिए मैंने -1 टू द पावर n लिख दिया। क्यों, अगर n का वैल्यू अगर ऑड होता है तो -1, n का वैल्यू इवन होता है तो +1 होगा। ठीक है, इनटू cos a/2, और ये तो 0 हो जाएगा ना,
इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा भाई साइन एन पाई, एन का वैल्यू 1 बिठाओ साइन पाई 0, एन का वैल्यू 2 बिठाओ साइन 2 पाई 0, एन का वैल्यू 3 बिठाओ साइन 3 पाई 0, तो एन का वैल्यू किसी के वैल्यू वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, डन। तो ये कितना आ गया देखो -1 cos a/2, समझ में आया? दैट मीन्स ये मैंने किसके लिए प्रूफ किया कि y cos a/2 का वैल्यू 2 आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। ये किसके लिए मैंने मैथमेटिकली क्या दिखाया मैंने, y cos a/2 इज कमिंग आउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान रखो, बार बार बोल रहा हूं, क्या है ये, y cos a/2 इज कमिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक तो मैंने आपको इसी थ्रू दिखा दिया, अगर यहां पे लाई करता तो पॉजिटिव, अगर यहां पे लाई करता तो दिस डिवाइडेड बाय 2 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट cos का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये भी वही बता रहा है आपको, बट ये मैथमेटिकली बता रहा है, मैं आपको ग्राफिकली बताया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स में जितना आपका अच्छा कमांड है आप खेल सकते हो मैथ्स के साथ, है ना। ये मैंने मैथमेटिकली बताया, और यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ ये सेम चीज मैं आपको ग्राफिकली बताया, तो ग्राफिकली आपको बेटर समझ में आया होगा एज कंपेयर टू मैथमेटिकली। बट मेरे ख्याल से अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसको दोनों बराबर ही समझ में आया होगा, ठीक है। पर ग्राफिकली ज्यादा इजी हो जाता है ना, जब आप कोई चीज को देख पाते हो, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन ओवरऑल, समझ में आया ना क्यों दो वैल्यू आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है अभी, है ना, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है देखो, वैल्यू ऑफ sin a/2 cos a/2 when है ना, sin a/2 cos a/2 when sin a is given, sin a is given, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है। अब कैसे निकालोगे इसको, देखते आ जाओ, है ना। कैसे निकालोगे इसको, देखते आ जाओ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं देखो, मैं आपको ये बोल सकता हूं ना कि 2 sin a/2 cos a/2 इज इक्वल टू हाउ मच, sin a बोल सकता हूं। फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। यही बोल सकता हूं मैं आपको, क्लियर। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक बार ऐड करता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। एक बार ऐड करता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं। दैट मींस लेट्स से दिस बी माय इक्वेशन 1 एंड दिस बी माय इक्वेशन 2, ठीक है। सो 1 प्लस 2 प्लस 1 मैं करता हूं, ठीक है, 2 प्लस 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो, sin a/2 प्लस cos a/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस sin a। तो therefore sin a/2 प्लस cos a/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट विद प्लस माइनस हाउ मच 1 प्लस sin a, करेक्ट, एकदम परफेक्ट है, डन, कोई इशू नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं देखो 2 माइनस 1 अगर मैं करता हूं, है ना, तो कितना आ जाएगा देखो, sin a/2 माइनस cos a/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, है ना, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin a, डन। तो इसको क्या आ जाएगा, देयरफॉर sin a/2 माइनस cos a/2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin a, डन, 1 माइनस sin a। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, है ना, इसको मैं 3 दे देता हूं और इसको मैं ना 4 दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए क्या था, मुझे sin a/2 और cos a/2 चाहिए था, तो मैं इन दोनों से लिख सकता हूं ना, फ्रॉम 3 and 4 से मैं क्या लिख सकता हूं देखो, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो, sin a/2 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस sin a प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a, यही मिलेगा मुझे, है ना, यही मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि दिस और माइनस दिस करूं ना, दिस माइनस दिस, तो मेरे को क्या मिल जाएगा देखो, cos a/2 दैट इज इक्वल्स टू, है ना,
cos a by 2 that is equals to क्या आ रहा है देखो, cos a by 2 that is equals to how much, प्लस माइनस 1 प्लस साइन है ना, ये आएगा प्लस माइनस 1 प्लस साइन है। माइनस करते इसका, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता, समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई दिस माइनस दिस कर रहे हो ना आप, दिस माइनस दिस, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन है आपको यार, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्कूल में पढ़े थे ना, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, ट्वाइस x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग, फाइंड x एंड y, वही तो निकालना है, sin a by 2 cos a by 2 का वैल्यू निकालो। मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस माइनस है, तो जब हम cos a by 2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे cos a by 2, दिस इक्वेशन मैंने दिस इक्वेशन करेंगे, तभी तो आपको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 2 cos a by 2 इज इक्वल टू 1 by 2, 2 इधर चला जाएगा, तो ये जो है दिस माइनस दिस करोगे, तो अगर प्लस रहता तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस रहता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, तो इसको आप लिखोगे माइनस प्लस 1 माइनस साइन ए, है ना। दिस टू आर इंपॉर्टेंट, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, है ना, यहां पे आप लिखोगे फॉर अ गिवन sin a we get four values for sin a by 2 cos a by 2, समझ रहे हो क्यों 4 वैल्यूज, देखो ये प्लस लोगे ये प्लस लोगे एक वैल्यू, ये प्लस ये माइनस दूसरा वैल्यू, ये माइनस ये प्लस तीसरा वैल्यू, ये माइनस चौथा वैल्यू, सिमिलरली फॉर दिस, है ना, तो चार वैल्यूज मिल रहा है आपको। जब आपको cos a दिया गया है तो cos a by 2 sin a by 2 ये सब कितना मिल रहा है आपको, दो वैल्यूज, बट इन दिस केस आपको कितना मिल रहा है, चार वैल्यूज, है ना, इन दिस केस आपको कितना मिल रहा है, चार वैल्यू। तो सर ऐसा क्यों हुआ, ये तो इंटरेस्टिंग है, आना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों हुआ। देख रहे हो कितना डिटेल बात है, ये सब बहुत लोग नहीं करते हैं बात। आप देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़े भी होगे कहीं पे भी, तो आप देखोगे इतना डिटेल में कोई इतना बात नहीं करता, बट ठीक है चलो जानना चाहिए आपको ना, आप तभी तो एंजॉय करोगे चीजों को, है ना। आपने कभी सोचा है इस तरीके से कि सर एक नॉर्मल सा राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है ना, हाइपोटेन्यूज बाय एल्टीट्यूड करके आप कोसेक निकालते हो, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज करके आप साइन निकालते हो, है ना, इसी तरीके से आप 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो। उसमें कितना कुछ है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लेकिन सर ये तो धोखा हो गया हमारे साथ सर, इसमें तो सर पूरा मतलब पूरा दुनिया इसी में बसा हुआ ऐसा लग रहा है। देख रहे हो कितना सारा चीज है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तक हमने लगभग 20 से 25% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है, बस 20% मान के चलो। अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और बढ़ेगा, क्वेश्चन से भी कुछ कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, फिर हम लोग और डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तब जाके आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा। सोचो कितना कुछ है इसी में, बस कितना कुछ है, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए फोकस चाहिए होगा, ठीक है। तो एक गिवन साइन के लिए हमको 4 वैल्यू मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, हमको कितना मिल रहा है, 4 वैल्यूज मिल रहा है फॉर sin a by 2 cos a by 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो why, the point is why, है ना, the point is why, तो the reason is, अगर मैं आपको बोलूं let's say देखो, हाँ, sin 30 डिग्री, साइन कितना बोलूं, लेट मी चेक, अगर मैं 30 लेता हूं तो 390 डिग्री, चलो 390 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन कितना लूं मैं, 360, 460, 510 डिग्री, 510 डिग्री, ठीक है, डन। चलो अब वैल्यूज निकालो आप, है ना, ये कितना है आपका, ये कितना है आपका साइन ए का वैल्यू है, ठीक है, और ये कितना है आपका साइन ए बाई 2 का वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका साइन 1, ये कितना हो जाएगा 9, और इधर 195 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 75 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 2, देन 5 डिग्री, डन, क्लियर। अब मैं वैल्यूज लिखता हूं, है ना, अब मैं वैल्यूज लिखता हूं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, 1/2। साइन 390 डिग्री का कितना होता है पता है, साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री, साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये भी कितना होता है 1/2।
ठीक है, साइन 150 डिग्री साइन पाई माइनस 30 डिग्री साइन पाई माइनस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। साइन 510 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई मतलब कितना हो जाएगा 360 और 480 ना, आई थिंक 480। होल्ड ऑन अ सेकंड, 510 डिग्री ना, साइन 510 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री, मतलब 360 से आप अगर और एक पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 540 डिग्री, 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हाँ ठीक तो है, समझ गया ना, ये कितना होता है साइन 510 डिग्री इज हाउ मच साइन 2 पाई प्लस 150 डिग्री, साइन 2 पाई प्लस 150 डिग्री इज हाउ मच साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री इज हाउ मच 1/2। अब आप बोलोगे कि सर आप कैसे निकाल रहे हो, तो भाई नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं सब कैसे डील करना है ना, n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखो, फिर निकल जाएगा वो वाला पार्ट। ठीक है चलो, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है देखो, अगर मैं आपको बोल देता कि गिवन, देखो क्या गिवन, अगर मैं आपको बोल देता कि गिवन साइन a इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, लेट्स से गिवन साइन a इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, अगर मैं आपको बोल देता कि साइन a इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो आपको ये तो नहीं पता कि वो 30 डिग्री से आया था, कि वो 390 डिग्री से आया था, कि वो 150 डिग्री से आया था, कि वो 510 डिग्री से आया था, ये तो आपको नहीं पता ना, ये आपको थोड़ी पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो गड़बड़ वहीं पे हो गया, क्योंकि आप 1/2 मान के साइन a/2 निकाल दोगे, तो देखते हैं कि साइन a/2 का वैल्यू कितना आ रहा है। एक बार चलो, एक बार अपना कैलकुलेटर निकालो और इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। माय पॉइंट इज नॉट हियर टू हेल्प यू विद साइन 15 डिग्री साइन 195 डिग्री, साइन 15 डिग्री वी कैन कैलकुलेट बाय राइटिंग इट साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो हम लोग निकाल सकते हैं ये सबको, है ना। साइन 195 को भी हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 15 डिग्री, है ना, तो माइनस साइन 15 डिग्री, फिर साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग 45 माइनस 30 डिग्री, साइन 45 माइनस 30 डिग्री वही तो 15 डिग्री होता है, फिर आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हो, फिर इसमें भी आप कर सकते हो वैसे ही, साइन 90 डिग्री माइनस व्हाट साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, तो हम निकाल सकते हैं, बट माय पॉइंट हियर इज नॉट टू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज, है ना। एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ क्या होता है एंड देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, अगर मैं बोलूं है ना कि साइन 15 डिग्री कितना होता है, साइन 15 डिग्री, तो 0 पॉइंट इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.258, है ना। अगर मैं साइन 195 की बात करूं, साइन ऑफ 195 माइनस 0.258, अगर इसकी बात करूं मैं साइन ऑफ 75 0.965, और अगर मैं इसकी बात करूं साइन 255 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.965। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको बोल देता कि साइन a का वैल्यू 1/2 है, अगर मैं आपको बोल देता कि साइन a/2 का वैल्यू 1/2 है, लेकिन आपको नहीं पता कि a किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यू डोंट नो। सी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो आपको पता है भाई ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन 390 डिग्री ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन 150 डिग्री ए थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी, साइन 510 डिग्री ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं कि साइन ऑफ ए इज गिवन एज 1/2, कैलकुलेट साइन a/2, देन इन दैट केस यू आर गेटिंग 4 डिफरेंट वैल्यू। सी, एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया, माइनस ऑफ दिस एंड प्लस ऑफ दिस बोथ आर नॉट सेम ना, ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव मैटर करता है भाई, ये और ये अलग, ये और ये अलग, 4 वैल्यू मिला कि नहीं आपको बताओ, 4 वैल्यूज आपको मिला कि नहीं मिला, दैट इज कंसेप्ट, समझ गए, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। क्लियर हो गया, मस्त तरीके से समझ में आ गया। तो रीजन आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सर बोल दिया कि सर ठीक है हमको फॉर्मूला वाइज तो दिख गया सर, कि फॉर्मूला वाइज सर आपने लिखा है कि 4 वैल्यूज आएंगे, क्यों, प्लस और प्लस लेके करो, माइनस और प्लस लेके करो, माइनस और प्लस लेके करो, है ना, और माइनस माइनस लेके करो, 4 वैल्यूज तो मिल ही रहे हैं भाई, क्योंकि प्लस माइनस 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट। तो बस वही तो बात हो गया आपका, वही तो बात हो गया कि आपको क्या मिल गए 4 डिफरेंट वैल्यूज मिल गए फॉर वन साइन a इज इक्वल्स टू 1/2। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको a बता दिया होता कि भाई साइन a इज इक्वल्स टू 1/2 वेयर a लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको पता होता कि भाई वो इससे आया है पक्का, है ना, इससे आया है, और अगर इसका मैं अगर हाफ करूंगा तो ये आएगा, तो साइन a/2 का वैल्यू ये होगा, आउट ऑफ ऑल दिस 4 वैल्यूज ये वाला वैल्यू होगा। क्यों, बिकॉज हमको a पता है ना। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको साइन a/2, साइन a कितना दिया गया 1/2 ना, तो 2 ही पॉसिबल क्वाड्रेंट है, या तो फर्स्ट या सेकंड। देखो ना,
ये आपका फर्स्ट में आया, ये फर्स्ट में आया, ये सेकंड में आया, ये भी सेकंड में आया। इसके अलावा तो कुछ वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ना। बाकी जो भी वैल्यूज पॉसिबल आएंगे वो घूम फिर के इसी जगह पे आएगा। 390 के बाद आप कोई भी वैल्यू लो, 390 के बाद ना 2 पाई ऐड कर दो, वो 390 की जगह पे आके रुकेगा। समझ रहे हो? जैसे कि 30 में आपने 2 पाई ऐड किया तो 390 पे आके रुका। क्यों? ये साइक्लिक फंक्शन है यार, पीरियोडिक फंक्शन है ये सब। ठीक है ना? डन, क्लियर कंसेप्ट पूरा मस्त तरीके से। चलो ये क्लियर हो गया ना। अब मैं आपको और थोड़ा सा इसके एडवांस लेके जाता हूं। देखो और क्या कर सकते थे अब एज ए स्टूडेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो साइन a/2 प्लस कॉस a/2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू √2, है ना, √2 1/√2 साइन a/2 प्लस 1/√2 कॉस a/2, है ना। तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस टेक्निक इज, हम लोग बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा √2, ये कितना हो जाएगा देखो, साइन π/4 साइन a/2 प्लस कॉस π/4, नहीं इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं कॉस कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं ना कॉस कर देता हूं, है ना, और इसको मैं क्या करता हूं, साइन कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं, साइन कर देता हूं, साइन π/4 कॉस a/2। ठीक है, कॉस करके भी निकाल सकते हो और एक ही निकलेगा, बट मैं साइन कर दे रहा हूं। ठीक है, √2 साइन a/2 प्लस π/4, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली साइन a/2 माइनस cos a/2 इज इक्वल्स टू √2 साइन a/2 माइनस π/4। ठीक है, और ये किसका वैल्यू आया, साइन a/2 प्लस cos a/2। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बोलूं आपको, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे को मिल गया और ये मेरे को मिल गया, अब ध्यान से सुनते रहना, एकदम ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2, हमने देखा था क्या आया था आपका, पॉजिटिव भी आया था, प्लस कितना आया था, प्लस माइनस √1 प्लस साइन है, इसका भी वैल्यू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने का चांसेस है ना। मतलब साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जो कि हमने देखा था। हमने वो टेक्निक अपनाया तो हमने देख लिया क्लियरली दो वैल्यू आया। हमने यहाँ पे जब टेक्निक अपनाया, हमको पता नहीं ना एक्चुअली a/2 कहाँ पे लाई कर रहा है ना। अकॉर्डिंगली a अगर हमको पता है तो हम पता लगा लेंगे कि भाई a/2 कहाँ लाई करेगा, तो a/2 प्लस π/4 कहाँ लाई करेगा। अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर थर्ड या फोर्थ में लाई करेगा तो ये नेगेटिव होगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, ऊपर में क्या देखा था, प्लस माइनस √1 प्लस कॉस है ना। अरे मेरे भाई, प्लस माइनस इसी का वैल्यू जो है, इसी का वैल्यू कितना आया था आपका, प्लस माइनस √1 प्लस हाउ मच, साइन है। और इसी का वैल्यू कितना आया था, प्लस माइनस √1 माइनस साइन है। आया था कि नहीं आया था? ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है आपका, स्क्वायर रूट फंक्शन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? कॉमन सेंस, साइन ए का जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, कम से कम में -1 हो सकता है, तो 1 - 1 0 होगा ना, उससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, कैसे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी का वैल्यू देखो आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है प्लस और माइनस, तो आपने बोल दिया कि भाई प्लस और माइनस, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑफ समथिंग एंड नेगेटिव ऑफ समथिंग, दो वैल्यूज है ना। इन दिस फॉर्मूला आपको सीधा प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, बट आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि सर इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये एंगल फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, ये एंगल अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये एंगल अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो नेगेटिव होगा इसका वैल्यू। सिमिलरली इसके लिए कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, ये तो मैंने आपको करा दिया। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा साइन a/2 और cos a/2 क्या है, पॉजिटिव रहे, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको भी पॉजिटिव लेता हूं और इसको भी पॉजिटिव लेता हूं। दैट मींस व्हाट आई वांट टू से इज, है ना, ऐसा कहना गलत होगा एक्चुअली। व्हाट आई वांट टू करेक्टली से इज कि लेट्स से आई वांट दिस टू बी पॉजिटिव, है ना, आई वांट दिस टू बी पॉजिटिव। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। व्हाट आई वांट सी, आई नहीं लिखता हूं, वी लिखता हूं, है ना। अरे एक साथ डूबेंगे, क्या दिक्कत है। देखो वी वांट, है ना, वी वांट LHS ऑफ इक्वेशन 1 टू बी पॉजिटिव, है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब a/2, देयरफॉर a/2
प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक लाई करेगा पॉजिटिव होने के लिए, कहां से कहां तक लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा 2n पाई से लेकर ट्वाइस n प्लस 1 पाई। क्यों हुआ सर ऐसा, है ना, ये कहां से कहां तक लाई किया, ट्वाइस n पाई से लेकर ट्वाइस n प्लस 1 पाई तक लाई करेगा। आप बोलोगे कि सर ये क्यों ऐसा हुआ, क्या बोलोगे आप, सर ये क्यों ऐसा हुआ, कैसे पता लगा हम लोग, देखो ट्वाइस n पाई क्या होता है, देखो ट्वाइस n पाई इज ऑलवेज दिस वन, है ना, ट्वाइस n पाई यहीं पे आओगे आप, ट्वाइस n पाई हमेशा यहीं पे आओगे, ठीक है। ट्वाइस n पाई कहां पे आओगे, यहाँ पे कितना आएगा, ट्वाइस n प्लस 1 पाई। देखो n का वैल्यू 0 बिठाओ 0, यही होता है। n का वैल्यू 1 बिठाओ 2 पाई, यहीं पे आते हो। n का वैल्यू 2 बिठाओ 4 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहीं पे आओगे, है कि नहीं। बट ट्वाइस n प्लस 1 पाई में हमेशा इधर पे आओगे, ठीक है ना। चलो डन। तो अगर मैं बोलता हूं आपको कि अगर ये एंगल इसके एंगल के और इसके एंगल के बीच में आए, मतलब ये लिखने का मतलब ये है कि दिस ऑलवेज लाइज इन इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या, ये मीन क्या कर रहा है कि a/2 प्लस पाई बाय 4 फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तभी तो ये पॉजिटिव होगा ना यार, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, देखो ना, है ना, अगर उसके बीच में लाई करेगा तभी तो पॉजिटिव होगा। अगर ये जो एंगल है वो ये दोनों के बीच में लाई करेगा तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा ना। डन। चलो तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्वाइस n पाई माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू a/2 लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक है। जब एंगल a/2 यहां पे लाई करेगा ना, जब जो एंगल a/2 जब इस जोन में लाई करेगा माइनस पाई बाय 4 से प्लस 3 पाई बाय 4, मतलब मैं आगे दिखा दूंगा कहां पे, इन दैट केस a/2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट रिजल्ट, है ना, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में क्या है, देखो वी वांट है ना, वी वांट LHS ऑफ इक्वेशन 2 टू बी पॉजिटिव, है ना। तो क्या था वो इक्वेशन, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 दैट इज इक्वल टू कितना आया था, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √2 साइन a/2 माइनस पाई बाय 4 साइन a/2 माइनस पाई बाय 4, है ना। तो इन दिस केस ऑल्सो देयरफॉर कहां से लाई करेगा, देखो a/2 माइनस पाई बाय 4 लाइज इन बिटवीन, कहां से लाई करेगा, ट्वाइस n प्लस 1 पाई से लेकर कहां तक, ट्वाइस n पाई तक। अब दोनों में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो इंप्लाइज दैट ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू a/2 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस n पाई प्लस 5 पाई बाय 4। डन। देखो यहाँ पे लाई करेगा, है ना, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो एक हमको ये मिला, दूसरा हमको ये मिला। देखो ये दो रिजल्ट अब मेरे को चाहिए, है ना, मेरे को ना अब ये दो रिजल्ट से मतलब है बस। देखो ध्यान से देखते रहना, समझ गए ना मैं क्या बोला। अगर a/2 माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में दिखाता हूँ कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर a/2, अब एकदम फोकस चाहिए, एकदम फोकस, अगर a/2 इस जोन में लाई किया, अगर इस जोन में लाई किया a/2 तो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव होगा, एल्स नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर a/2 इस जोन में लाई किया तो साइन a/2 माइनस कॉस a/2 पॉजिटिव होगा, एल्स नेगेटिव होगा। दैट मींस व्हाट आई वांट टू से इज, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो ये मैंने बना दिया, इसको भी मैंने बना दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, डन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। है ना, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, हाँ ये किसके लिए था, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 के लिए। कब पॉजिटिव होगा, जब माइनस पाई बाय 4, ट्वाइस n पाई माइनस पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक लाई करता है। देखो ट्वाइस n पाई ये होता है, माइनस पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे, है ना। तो इस ये वाली जगह पे वो पॉजिटिव रहेगा। कहां तक पॉजिटिव रहेगा, ट्वाइस n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 तक, ठीक है। ये ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 4, है ना, प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4,
3 पाई/4 मतलब ट्वाइस एन पाई प्लस 3/4 यहाँ पे आएगा, देखो ना, ट्वाइस एन पाई प्लस 3 पाई/4 मतलब क्या, प्लस 3 इंटू 45 डिग्री, मतलब आप 3 बार 45 डिग्री को ऐड किए, तो ट्वाइस एन पाई 1 बार ऐड किए, 2 बार ऐड किए, 3 बार ऐड किए, है ना। दैट मीन्स साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इधर से इस जोन में पूरा पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, साइन a/2 प्लस कॉस a/2, ये क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव, है ना, क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। यहाँ पे कितना आएगा, देखो, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 नेगेटिव, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ध्यान से बस देखते रहना, फोकस बहुत चाहिए होगा इसमें, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो, ये आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। क्लियर ना, इस जोन में, है ना। और ये 4 जोन में ही बटा है, ये आप, है ना, ये आपका क्या, 4 जोन में ही बटा है। देखो ना, 4 जोन कौन सा है, ये एक जोन हो गया, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन, ये चौथा जोन। हमको बस ये पता है कि ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, इसमें पॉजिटिव है, ये वाला जो जोन दिख रहा है उसमें पॉजिटिव है, इस जोन में नेगेटिव, इस जोन में नेगेटिव। डन, ठीक है। मतलब इस लाइन के इधर जितने एंगल्स फॉर्म होते हैं सब में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, साइन a/2 माइनस कॉस a/2, ये कहां पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा आपका प्लस पाई/4 से लेके ट्वाइस एन पाई प्लस 5 पाई/4, है ना। ट्वाइस एन पाई प्लस पाई/4, ट्वाइस एन पाई प्लस 5/4 मतलब इस यहां से लेके, है ना, 5 पाई/4 मतलब देखो, ट्वाइस एन पाई 1 पाई/4, 2 पाई/4, 3 पाई/4, 4 पाई/4, 5 पाई/4, मतलब वो कहां से कहां तक पॉजिटिव हो रहा है, इसमें और इसमें, है ना, इसमें और इसमें वो पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, देखो, साइन a/2 माइनस कॉस a/2, है ना, ये मैंने क्या लिख दिया, साइन a/2 माइनस कॉस a/2, है ना, ये मैंने क्या लिख दिया, साइन a/2 माइनस कॉस a/2। मैं दिखाऊंगा कि कोई क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है आपसे, साइन a/2 माइनस कॉस a/2। डन, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो कहां से कहां पॉजिटिव हो रहा था, वो पॉजिटिव हो रहा था आपका, देखो यहां से लेकर इधर तक, मतलब यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है। आप समझ में आया खेल, समझ में आया खेल। तो ये आपका रीजन है, दिस इज द रीजन। क्लियर। तो ऐसे ही करना है आपको, है ना, ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो ये आपको इतना कुछ समझना था, तो मैंने सब कुछ क्लियरिटी के साथ बोल दिया। एक बार अपने कॉपी को रिवाइज करो और देखो मैंने क्या क्या बात आपसे बोला है, क्या क्या बात आपसे बोला, सब कुछ आपको जानना था। तो सब मल्टीपल एंगल में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि क्या क्या कंसेप्ट आ गए आपके, अगर आपको साइन ए दिया गया है तो आपको साइन a/2 कॉस a/2 का 4 वैल्यू मिलेंगे। तो मैं साइन a/2 का समझा दिया, सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर कॉस a/2 भी होगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया कि कैसे आए 4 वैल्यू, कैसे आए 4 वैल्यू। फिर मैंने ये भी दिखा दिया कि भाई साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। सिमिलरली इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि जब आपको 4 केसेस मिले, मतलब इसके 2 केस, इसके 2 केस मिल रहे थे, तो जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना, तो आपको कितने वैल्यूज मिलेंगे, साइन a/2 का 4 वैल्यू, कॉस a/2 का 4 वैल्यू मिलेंगे। दैट इज द रीजन एक्चुअली, है ना। तो ये चीज आपने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं आपसे, देखो, अगर मेरे को किसी को क्वेश्चन पूछना रहा, देखो, अगर किसी को इतना कंसेप्ट का आइडिया नहीं है, तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो एक स्टूडेंट हिला भी नहीं पाएगा। जो क्वेश्चन मैं अभी पूछने वाला हूं ना, अगर किसी का कंसेप्ट अच्छा नहीं है, किसी को इतना आइडिया नहीं है, तो एक स्टूडेंट छोड़ो, एक टीचर भी हिला नहीं पाएगा उसको, ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन व्हाट लिमिट्स shall a/2 lie such that 2 sin a/2 is equals to,
माइनस 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछा, इन व्हाट लिमिट शैल a by 2 लाई, a by 2 का क्या रेंज होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ, है ना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ a by 2 सच दैट 2 sin a by 2 जो है उसका वैल्यू माइनस ऑफ दिस होना पड़ेगा। कब होगा ये चीज, है ना, कब होगा? देखो इसका आंसर क्या है ना, अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर क्या है, तो हमको पता है sin a by 2 प्लस cos a by 2 क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ 1 प्लस साइन ए, है ना, फिर आपका sin a by 2 प्लस ऑफ cos a by 2 कितना होना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस साइन ए, है ना, दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो, देयरफॉर 2 sin a by 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ए। समझ रहे हो, ये कब होगा, ये वाला कब होगा, जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव रहा होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो a by 2 कहां पे लाई करेगा, है ना, a by 2 कहां पे लाई करेगा, देखो कहां पे लाई करेगा, देखो a by 2 जब यहां से यहां के बीच में लाई करेगा, है ना, a by 2 जब यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा तभी आपका क्या होगा, ये जो वैल्यू है दोनों नेगेटिव आएगा। देखो यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा तभी दोनों नेगेटिव आएगा, है ना, तभी दोनों नेगेटिव आएगा तभी तो आप निकाल पाओगे ना। देयरफॉर है ना, a by 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो ट्वाइस एन पाई माइनस 3 पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू a by 2 लेस देन इक्वल्स व्हाट, ट्वाइस एन पाई माइनस पाई बाय 4। देखो ये आपका ट्वाइस एन पाई है, ये ट्वाइस एन पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ट्वाइस एन पाई माइनस 3 पाई बाय 4 हो गया, और a by 2 वहां से लेकर कहां तक, ट्वाइस एन पाई माइनस पाई बाय 4, ये रहा ये वाला जोन। तो a by 2 जब आप इस दायरे में रखोगे, कहां से कहां तक, माइनस 135 डिग्री से लेकर माइनस 45 डिग्री तक, माइनस 135 डिग्री से लेकर माइनस 45 डिग्री तक, इन दैट नेगेटिव एंगल के टर्म्स में बात करो या फिर पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में बात करो, पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में कितना बोलोगे, 180 प्लस 45 मतलब 225 डिग्री से लेके प्लस 135 कर दो, प्लस 90 कर दो, है ना, 235 से 90 कितना हो जाएगा, 315 डिग्री, तो 225 से 315 बोलो, या फिर आप कितना से कितना तक बोलो, माइनस 3 पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4। इस जोन में दोनों नेगेटिव आएगा। अगर मान लो आपसे यही क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे प्लस लगा था, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इन दैट केस क्या रहा होता, इन दैट केस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस कहाँ पे होगा, ये तो माइनस होगा ना, सॉरी दिस शुड बी माइनस यार, है ना, ये माइनस और ये प्लस लगा था, तो ये माइनस और ये प्लस कहाँ पे, देखो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे है ना, तो आप लिख देते हैं यहाँ पे ट्वाइस एन प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 4 से लेकर ट्वाइस एन प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4। समझो, तो बस वही से खेलना था, बस उसी से प्ले करना था। कंसेप्ट आई थिंक जबरदस्त क्लियर होगा, बहुत टाइम लिया हूं, डिटेल में समझाया हूं, कुछ चीज नहीं छोड़ा हूं कि आपको डाउट रहे। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, इस पे अभी तक इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, अगर फ्रेम होगा तो आपसे बनना चाहिए, है ना, इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए फुल डिटेल में, ठीक है ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमको कॉस का वैल्यू दिया गया है तो हमको cos a by 2 sin a by 2 tan a by 2 ये सब का डबल वैल्यूज मिलेगा, और अगर आपको वो दिया गया है तो आपको 4 वैल्यूज मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of some submultiple angles। मल्टीपल एंगल्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे ना, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1 साइन ऑफ 18 डिग्री। कैसे निकालोगे साइन ऑफ 18 डिग्री, देखो लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 5 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलो अगर मैं बोलूंगा कि 2 थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, कोई डाउट नहीं है। ओके अगर मैं बोलूंगा कि साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, है ना। अगर मैं बोलूंगा कि साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा implies that 2 sin theta cos theta that is equals to how much cos of 3 theta। तो ये कितना आ जाएगा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगी तो cos थीटा थ्रू आउट कैंसिल कर दूंगा, तो देयरफॉर 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है ना। अब मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो इम्प्लाइज दैट 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देयरफॉर साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4, है ना, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, है ना, 2 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 2 रूट 5 बाय 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4, क्लियर। बट थीटा कितना है, थीटा सिंस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, देयरफॉर थीटा लाइज इन वेयर, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि 18 डिग्री है भाई। तो साइन 18 डिग्री कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइन ऑफ 18 डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा ही तो 18 डिग्री था ना, साइन ऑफ 18 डिग्री कितना हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 4, है ना। नेगेटिव नहीं लोगे, क्यों, नेगेटिव अगर लोगे तो -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 2 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव बाय 4, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव हो जाता, बट साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो इज इक्वल टू हाउ मच रूट 5 माइनस 1 बाय 4, कितना आया ये साइन 18 डिग्री, क्लियर हो गया, डन। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, है ना, साइन 90 की माइनस 72 डिग्री। अगर मैं बोलूं सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये कितना आता है साइन 90 माइनस 72 कॉस, है ना, क्योंकि साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन, अरे भाई डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है चलो पाई बाय 2 कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस 18 डिग्री माइनस पाई बाय 2 माइनस 72 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो पाई बाय 2 को आप रेडियन में, है ना, पाई बाय 2 रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे 90 हो जाएगा भाई, तो 90 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस शुड बी हाउ मच cos ऑफ 72 डिग्री एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच cos ऑफ 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच रूट 5 माइनस 1 बाय 4। तो ये एक रिजल्ट हो गया, है ना। वैसे भी यार साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री दोनों को सेम होना ही पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर को-फंक्शंस, तो होना ही पड़ेगा वो, ठीक है। डन हो गया पहला। सेकंड है ना, सेकंड हम देखते हैं साइन 18 हो गया, साइन 18 तो हम लोग cos 18 निकालते हैं पहले, ठीक है, cos ऑफ 18 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं cos 18 कैसे निकालूंगा, देखो cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 बाय 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, डन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16, तो देयरफॉर cos 18 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बाय 4 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर cos 18 तो सर प्लस माइनस आता, अरे भाई प्लस माइनस आता तो हम लोग प्लस ही लेंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस अगर आएगा तो हम लोग प्लस लेंगे, क्यों,
cos 18 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट, बट हम लोग प्लस लेंगे, व्हाई? बिकॉज 18 डिग्री इज व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, डन, ठीक है, चलो, है ना। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो ध्यान रखना, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर हुआ तो ध्यान रखना, प्रोसीड्यूर को समझ लो एक बार, ठीक है। थर्ड अगर मैं बोलूं, देखो और मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, cos ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ 72 डिग्री, which is equals to how much? 1/4 अंडर रूट ऑफ how much? 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, sin 18, cos 18, sin 72, cos 72। आपको इसमें से याद क्या रखना है, बस sin 18 √5 अंडर रूट 5 माइनस 1/4, बस ये आपको याद रखना है, अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 माइनस 1/4, ये रिजल्ट ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये नॉट दिस वन, सॉरी, हाँ ये वाला सेम ही है, वैसे तो सेम ही है, बट ये आपको याद रखना है, sin 18 डिग्री आपको याद रखना है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि cos 36, देखो cos 36 डिग्री, देखो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाउ मच 18 डिग्री। क्यों भाई, क्यों क्यों? सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, खत्म, है ना। थीटा कितना है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, डन ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसलिए बोला याद रख लेना, तो अंडर रूट 5 माइनस 1/4, है ना, बाय 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो √5 प्लस 1 बाय हाउ मच, ओ वेट, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना, ये दिस इज रॉन्ग ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो इट शुड बी 1 माइनस 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, देखो 6 माइनस 2√5 बाय 16, है ना, तो 1 माइनस 4 लिख के 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय हाउ मच 16, तो कैंसिल हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस √5, तो √5 प्लस 1/4, किसका वैल्यू आ गया, ये cos 36 डिग्री का। ये भी आप याद रखोगे, है ना, ये भी आप याद रखोगे, है ना। cos 36 कितना आया, √5 प्लस 1/4, sin 18 कितना आया, √5 माइनस 1/4, बस ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, दिस टू वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, डन, करेक्ट। तो आप tan का निकाल सकते हो ना, जैसे आप sin और cos निकालिए, तो tan 18 cot 18 cos सब निकाल सकते हो, इसलिए मैं sin cos बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो cos 36 आपको याद रखना है, sin 18 याद रखना है सिंपल, अंडर रूट 5 माइनस 1/4 अंडर रूट 5 प्लस 1/4। अब अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसका था, हम भूल गए सर, है ना, sin 18 था या cos 36 था, तो यू हैव टू बी कॉशियस, sin 18 डिग्री cos 36 डिग्री कैसे याद रखोगे, 0 से π/4 तक साइन का वैल्यू घटता है ना, मतलब साइन क्या होता है, 0 से π/4 तक बढ़ते रहता है, 0 से लेकर 45 डिग्री तक बढ़ेगा फिर घटेगा, बट कॉस में क्या होता है, आपका वैल्यू क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है ना, तो डेफिनेट सा बात है कि sin 18 डिग्री क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू cos 36 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, डन। चलो, मतलब 0 से π/4 तक cos का वैल्यू ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना एज कंपेयर टू sin। अरे भाई ग्राफ याद करो ना, ग्राफ cos का ग्राफ ऊपर रहता है ना sin से, 0 से π/4 तक, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया, cos 36 डिग्री हो गया हमारे पास। अगर cos 36 डिग्री आ गया तो sin 36 आ जाएगा, है ना, sin 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, है ना। कैसे आएगा, अंडर रूट, प्लस माइनस आता है बट प्लस ही लूंगा, क्यों, 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। कितना आएगा, देखो 1 माइनस कितना आएगा, ये √5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 प्लस 2√5/16, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय हाउ मच 4 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये वाला वैल्यूज आपको मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो cos 36 आ गया, तो यही कितना हो जाएगा sin 54,
ये sin 36 आ गया, तो यही कितना हो जाएगा cos 54। ठीक है, डन। तो देखो इतने सारे वैल्यूज मैंने आपको दिखा दिए निकाल के। ठीक है, तो आई थिंक मस्त तरीके से क्लियर हो रहा होगा आपको, सारे कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से आप सीख रहे होगे, ये मेरा उम्मीद है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, है ना, लेट्स से tan 7 1/2 डिग्री निकालना है। कैसे निकालोगे 7 1/2 डिग्री, कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, tan 7 1/2 डिग्री। ठीक है, देखो let theta is equals to 15/2, therefore 2 theta is equals to 15 डिग्री। 2 थीटा कितना हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि tan थीटा कितना होगा, मैं देखो tan ऑफ थीटा आई कैन राइट इट हाउ मच 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा मेरा कितना होगा, देखो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, नीचे में मैं लिखूंगा sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ढेर फॉर्मूला बनाया जा सकता है, देखो ना cos 2 थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कैंसिल और माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में कितना 2 साइन थीटा cos थीटा, तो एक साइन थीटा नीचे कैंसिल, एक साइन थीटा ऊपर कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचेगा क्या sin थीटा बाय cos थीटा, एंड sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। डन। तो ये कितना आ गया 1 माइनस cos 15 डिग्री बाय 1 सॉरी बाय sin 15 डिग्री। क्यों 15 डिग्री, क्यों 15 डिग्री, क्योंकि देखो ना 2 थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है। अब देखो हम निकालते sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री। देखो cos 15 डिग्री इट कैन बी रिटन एज हाउ मच cos ऑफ 45 माइनस 30, तो ये हमको पता है कितना हो जाएगा, देखो 1/√2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 प्लस sin 45 डिग्री का 1/√2 और sin 30 डिग्री का 1/2, तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। सिमिलरली sin 15 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, sin ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू sin 45 डिग्री कितना 1/√2, cos 30 डिग्री कितना √3/2 माइनस cos 45 डिग्री कितना 1/√2, sin 30 डिग्री कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। क्लियर हो गया। चलो तो अब लिख देता हूं मैं वैल्यू 1 माइनस cos 15 डिग्री कितना आया था आपका √3 प्लस 1/2 √2 और ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। क्लियर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जब भी अंदर में आपका स्क्वायर रूट रहता है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं ना, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, इसको मैं लिखूंगा 3 प्लस 1, है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा 2, है ना 2। डिटेल में लिख देता हूँ, पता चला कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, गेम ओवर हो गया, है ना, इसलिए डिटेल में लिख देता हूँ। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 2 √6 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच 2। क्लियर, तो ये मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो 2 प्लस 2 माइनस √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √6 प्लस √2 माइनस √3 2 आएगा ना माइनस 2। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं, ठीक है देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि इसमें और इसमें, है ना, अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें √2 माइनस 1। ठीक है, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, है ना, और ये दोनों में मैं क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो प्लस √2 √2 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, मैं देखो √3 प्लस √2 और ये √2 माइनस 1। क्लियर हो गया, डन। इस तरीके से आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया आपका tan 7 1/2 डिग्री, है ना।
अगर tan 7/2 डिग्री आया तो यही कितना हो जाएगा आपका cot 80 हाउ मच 1/2 डिग्री, ठीक है ना, यही इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डन। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 7/2 डिग्री ये आया है ना, तो cot 7/2 कितना हो जाएगा cot ऑफ, है ना, अगर मैं बोलूं आपसे कि cot ऑफ 7/2 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो that should be equals to 1/tan 7/2 डिग्री, 1/tan 7/2 डिग्री that is equals to how much 1/√3 plus √2 and √2 minus 1, यही है। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो तो कितना आ जाएगा √3 minus √2 plus 1 और नीचे में कितना हो जाएगा देखो 3 minus 2 और ये कितना हो जाएगा 2 minus 1, तो कितना हो जाएगा √3 minus √2 √2 plus 1। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, है ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नथिंग, नो प्रॉब्लम, नो झंझट, नो खिचखिच, नो फिच, ठीक है, डन। ठीक है, चलो अगर cot 7/2 डिग्री ये आया तो यही मेरा कितना आ जाएगा आपका tan 80 to 1/2 डिग्री, क्लियर ना, क्योंकि tan और cot क्या होता है आपके कौन से फंक्शन है, को फंक्शन है, ठीक है, डन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ओके। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल सकता हूं मैं, cos ऑफ 20 to 1/2 डिग्री, ये कैसे निकालोगे, है ना, आप क्या करोगे, let theta is equals to 45 डिग्री by 2, therefore 2 theta is equals to 45 डिग्री, ठीक है ना, तो cos ऑफ अगर मैं 2 थीटा करूं, है ना, cos ऑफ 2 थीटा कैसे निकालोगे आप, cos ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, तो implies that cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 रूट ओवर, क्यों पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि थीटा मेरा क्या है 45/2 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, तो अब इसका वैल्यू पुट करो 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब cos 45 डिग्री, 2 थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री बाय 2, ये देखो आ गया ना cos थीटा का वैल्यू, 1 प्लस 1/√2/2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, देखो √2, है ना, √2 प्लस 1/2√2, ठीक है। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 √2 और नीचे में भी √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, कितना हो जाएगा 2 प्लस √2, ये आ गया आपका वैल्यू, किसका वैल्यू है cos 22, कहाँ गया cos ऑफ 20 to 1/2 डिग्री, है ना, 90 डिग्री माइनस दिस कर दो तो आपको साइन का इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगा, है ना, जैसे हमने पहले करके आए थे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, है ना, एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन साइन ऑफ 157 1/2 डिग्री, ठीक है, इसको कैसे करोगे, है ना, इसको कैसे करोगे, देखो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 157 × 2 115 कितना हो जाएगा आपका 115 × 300 115 × 7 × 2 14 तो 314 और 315 डिग्री बाय 2 है ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 315 डिग्री, ठीक है। तो देखो cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस आपको जानना है कि कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना, हमको साइन थीटा चाहिए तो हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, cos और साइन जिसको रिलेट करता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं ठीक है ना, डन, ठीक है। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 दिस साइन, है ना, तो कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 315 डिग्री, ठीक है, cos ऑफ 315 डिग्री बाय 2, अब cos 315 कितना होगा, देखो cos ऑफ 315 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई माइनस 45 डिग्री, है ना, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 45 डिग्री, क्यों भाई cos 315 डिग्री मतलब 360 माइनस 45 डिग्री,
360 माइनस 45 डिग्री मतलब कॉस ऑफ इवन है, इवन मतलब कॉस ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस कॉस 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2 है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 1/√2/2, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2, बाकी आगे सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डन। अब मान लो अगर कोई इसको कैलकुलेशन करते हुए, ध्यान देना, अगर मेरा 1 माइनस √2 आ गया था तो बिना आगे जाए मुझे पता था कि मैंने गलती किया, कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हुआ। क्यों? क्योंकि √1 माइनस √2 नहीं आएगा। क्यों? √2 का वैल्यू 1.414 होता है, 1 माइनस 1.414 करोगे तो माइनस ऑफ 0.414, रूट के अंदर नेगेटिव मतलब डिजास्टर, खत्म हो गया गेम। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती किया है। डन, समझ में आया? बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप सब मल्टीपल एंगल डिटेल में, एटमोस्ट मैक्स डिटेल में पढ़ा दिया आपको, है ना। सब मल्टीपल एंगल एक्सट्रीम डिटेल में आपको पढ़ा दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अब, है ना। अब क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन से लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं अभी, जो हम लोग पढ़े कैसे अप्लाई करना है उसको। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे पहले मैं नाइट मोड को ऑफ करता हूँ। ओके, फिर मैं क्वेश्चन नंबर कितने में कराया था आपको, 22 कराया था आई थिंक, दिस वन। हाँ ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं चलो पहले। ठीक है, सॉल्यूशन है ना, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 78 डिग्री। देखते हैं कैसे करना है। देखो इसको मैं बोलूंगा 1/4 2 cos of 6 डिग्री, cos of 66 डिग्री, 2 cos of 42 डिग्री, cos of 78 डिग्री। मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूं, देखो 2 cos 60 डिग्री, cos 66 डिग्री मतलब 2 cos A cos B, 2 cos A cos B मतलब क्या होता है, cos A plus B मतलब हाउ मच, 66 plus 6 72 डिग्री ना, cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री प्लस cos A minus B मतलब cos 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 2 cos D सेम है ना, 78 plus 42 मतलब 80 plus 40 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस cos दिस माइनस दिस 42 से 52, 52 से 62, 67 टू 36 डिग्री है ना, प्लस cos ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब देखो, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं cos 72 डिग्री मतलब sin 18 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री मतलब हाउ मच 1/2, cos 120 डिग्री मतलब cos पाई माइनस 60 डिग्री, cos ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री मतलब हाउ मच -1/2 आई थिंक, -1/2 प्लस cos 36 डिग्री। करेक्ट है, मस्त। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं कैसे, देखो cos 120 डिग्री क्या होगा आपका, cos 120 डिग्री इज हाउ मच, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब माइनस sin 30 डिग्री मतलब -1/2, परफेक्ट। sin 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 प्लस 2/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2/4 प्लस √5 प्लस 1/4। ठीक है, डन। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √5 माइनस 1 प्लस 1 मतलब √5 प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा √5 माइनस 1/4। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 क्यूब 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर मतलब 16। ठीक है ना, दिस विल बी द वैल्यू।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिल गया 1/16। अब मेरे से आप कोई पूछ सकते हो कि सर जब आप इसको ले रहे थे तो आप 42 प्लस 6 को क्यों साथ में नहीं रखे? अगर मैं 42 प्लस 6 रखता तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता? 42 प्लस 6 करता मतलब 48, 48 मतलब डिवाइड करता 24। क्या 24 का वैल्यू उनको पता है? नहीं पता है। तो दैट मीन्स हमने क्या सीखा यहाँ पे कि cos 36 और sin 18 दोनों का वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में रखना है। कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण वो आपसे यूज हो सकता है ना, वो आपको यूज में आ सकता है। इसलिए आपको ये दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने 6 और 66 को रखा, क्योंकि मुझे पता था कि 72 का जब मैं हाफ करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, है ना। और 72 अगर मैं कॉस रखा तो मुझे sin 18 मिल जाएगा। यही आपको कंसेप्ट को यूज करना है आगे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चल रहा है? यस चल रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो क्या करना है ना। देखो अब ये क्वेश्चन अब तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। हमको पता है कि देखो cos π/8 जो होता है, cos 5π/8, थोड़ा छोटा हो रहा है क्या अक्षर, हैंडराइटिंग छोटा हो रहा है तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, रुको। देखो हमको पता है कि cos ऑफ क्या है आपका 5π/8 दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ, है ना, cos ऑफ वेट cos ऑफ पाई माइनस 3π/8, पाई माइनस 3π/8। तो ये कितना हो जाएगा? देखो cos ऑफ पाई माइनस 3π/8 कितना हो जाएगा आपका? माइनस cos 3π/8, माइनस cos 3π/8, है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको cos 4π/8 प्लस cos 4 3π/8। इवन पावर है ना, इवन पावर है, इवन पावर है तो क्या हो जाएगा? माइनस का इवन पावर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस ही रहेगा। तो प्लस cos 4 3π/8 प्लस cos 4 π/8, है ना। ये कैसे आ जाएगा आपको? देखो cos 7π/8 कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई माइनस π/8 दैट इज माइनस cos ऑफ π/8। डन, क्लियर। चलो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको देखो 2 cos ऑफ 4π/8 प्लस 2 cos to the power 4 3π/8 दैट कैन बी रिटन एज 2, बाहर निकाल लिया, cos स्क्वायर π/8 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 3π/8 होल स्क्वायर। डन, क्लियर। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको, इसको हटा देता हूं, इसका काम खत्म है ना, इसका काम खत्म है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अभी इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर π/8, है ना। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो cos स्क्वायर थीटा दैट कैन बी रिटन एज हाउ मच? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 प्लस cos π/4 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 3π/4 बाई 2 होल स्क्वायर, है ना। ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। डन, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अब तो आपसे बन जाना चाहिए, अब तो बेसिक कैलकुलेशन है भाई, अब तो आपको आना ही चाहिए, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos π/4 मतलब 1 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/√2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस cos 3π/4 मतलब कितना होता है? cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री मतलब cos पाई माइनस 45 डिग्री, मतलब माइनस cos 45 डिग्री मतलब माइनस 1/√2। तो 1 माइनस 1/√2 होगा 1 माइनस 1/√2 बाई 2 होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा? देखो 2√2 प्लस 1 बाय 2√2 होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 बाय 2√2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? देखो √2 प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका?
This should be, I think, how much? 2 plus 1, 3 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2, नीचे में हो जाएगा 2 square 4, 4 into 2 8, ओके, प्लस 3 माइनस 2 root 2, नीचे में हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 2 8 बाहर 1/4 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 plus 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6/4 मतलब 3/2, 3/2 इज द आंसर। तो ये सब दिया रहता है 3/2। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ सोचने के लिए। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यार बस एक नॉर्मल सा रेशियोज था, क्या बन गया जाके देख लो, दरिंदा टाइप बन गया एकदम, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल का हो गया, मतलब एकदम, है ना। नॉर्मल हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुंच गए हम लोग, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको डील करना है चीजों को, इस तरीके से आपको चीजों को डील करना है। इतना आइडिया रखना, सिंप्लीफिकेशन, मैंने बार बार बोला ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, कि आपका सिंप्लीफिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको कैसे निकालोगे? देखो सॉल्यूशन, tan पाई बाई 8 हमको पता है, tan 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय हाउ मच? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मैं कहता हूँ लेट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 8, देयरफॉर tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाय 8 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। मैं इसको क्या करता हूँ? x ले लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? लेट इट बी x, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो implies that tan पाई बाय 4 मतलब 1 that is equals to twice x by 1 minus x square, implies that 1 minus x square that is equals to twice x, तो implies that कितना हो जाएगा? x square plus twice x minus 1 is equals to 0। अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कितना आ जाएगा? x is equals to how much? -2 plus minus root over 4 plus 4 divided by how much? 2। ये कितना हो जाएगा? -2 plus minus under root of 8, 8 मतलब 4 into 2, 4 into 2 मतलब 2 root 2, तो 2 root 2 by 2 that is equals to -1 plus root 2 कॉमा -1 minus root 2, है ना। x का वैल्यू है ना, x क्या है आपका? 10 पाई बाय 8 है ना। बट 10 पाई बाय 8 कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां लाई करेगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वैल्यू क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो वैल्यू है ये आपका करेक्ट है ना, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्यों? बिकॉज √2 - 1 इज पॉजिटिव ना, 0.414, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे हैंडल करना है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपनी जर्नी में। और अपने जर्नी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ ये दिया गया, ठीक है, इसको भी डील कर लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपको ऑप्शन दिया गया cos थीटा इक्वल्स टू दिस, चार आपको ऑप्शन दिया गया है ना। अब तो प्रूव दैट है यहाँ पे, लेकिन आपको मान लो चार ऑप्शन दिया गया, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो जैसे आपने tan और cos देखा, हमेशा देखो कि कौन सा इन दोनों को रिलेट करता है। तो मैं बोलता हूं कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। अब tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना होता है, ये बड़ा बात है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं सेपरेटली। देखो tan स्क्वायर थीटा बाय 2, हाँ ये तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख सकता हूं ना। क्या लिख सकता हूं? देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? a माइनस बी बाय a प्लस बी, है ना, tan स्क्वायर साई बाय 2, tan स्क्वायर साई बाय 2। उसके बाद क्या लिखूंगा नीचे? 1 प्लस a माइनस बी बाय a प्लस बी, a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाय 2। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन करो यार, कुछ बड़ा चीज नहीं करो, आप मेरे को मत देखो, आप खुद करो, है ना, अपना खुद करो। दैट शुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस
a माइनस बी टेन स्क्वायर साई बाई टू, टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। उसके बाद अगर मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है, टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब अगर मैं बोलूँ क्या कर सकता हूँ मैं, देखो a अगर मैं निकाल लेता हूँ a, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है। और अगर मैं b निकाल लेता हूं तो प्लस b, ओके, तो गड़बड़ हो जाएगा यार, कैसे गड़बड़ हो जाएगा ये, आई थिंक माइनस ए, हाँ ठीक है ना, ओके चलो, प्लस बी वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ए निकाल लूंगा मैं कॉमन, तो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, और जब मैं b निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। क्लियर हो जाएगा, b निकालूंगा तो यही हो जाएगा ना, ठीक है चलो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड करता हूं, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं इससे डिवाइड करता हूं, ठीक है, क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड करता हूं, तो क्या आ जाएगा, देखो a cos फाइव बाई टू, a cos फाइव, है ना, प्लस b डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, a प्लस b cos फाइव, यही आया है, यस करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइडिया आपको कैसे लगाना है कि tan और cos अगर है, प्रूफ में cos है, यहाँ पे tan दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है, यही फॉर्मूला रिलेट करता है, इसी को छेड़छाड़ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक क्वेश्चन था ये तो बहुत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको निकालते, देखो कैसे निकालना है इसको, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दिया गया कि x अगर 0 से पाई में लाई करता है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos x प्लस sin x क्या होगा, है ना, cos x प्लस sin x आपको दिया गया 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, 10x निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं cos x की बात करूं, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2। cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई टू, प्लस साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 2 tan x बाई टू, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई टू दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो क्या लिखूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई टू दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि लेट्स से इसको मैं t ले लेता हूँ, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, देखो 3t स्क्वायर, है ना, 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू हाउ मच, 10 x बाई टू दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस b मतलब 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 4 3 12, है ना, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो प्लस 12 बाय 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 28/6। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 28 को 7 इंटू 4 मतलब 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7/6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट ऑफ 7/3, ठीक है ना। बट यहाँ पे कैच क्या है, देखो अब आप प्लस को लोगे कि माइनस को लोगे, इसके लिए आपको हिंट दिया गया, देखो 0 लेस देन x लेस देन पाई, तो 0 लेस देन x बाई टू लेस देन पाई बाई टू, दैट मीन्स x बाई टू जो है, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, जो x बाई टू, अरे कलर चेंज हो मेरे भाई, कलर चेंज हो, जो x बाई टू है वो कहाँ लाई कर गया आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो देयरफॉर 10x/2 क्या होगा पॉजिटिव, 10x/2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + √7/3, 2 + √7/3। बट वेट, ये आपको क्या मिला है 10x/2 मिला है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, 10x/2 क्या मिला है आपको, ये मिला है। बट आपको चाहिए क्या 10x चाहिए, वो तो सिंपल है अब, है ना, वो तो सिंपल है। अब सब मिटा दो, क्या बचेगा देखो आप बस। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, सब मिटा दिया मैंने। एक सेकंड वो काफी हिचकी आ रही है मेरे को। ठीक है, अब मुझे पता है कि देखो, हाँ 10x is equals to 210x/2/1 - 10² x/2। तो कितना हो जाएगा 210x/2 मतलब 2 × 2 + √7/3 डिवाइडेड बाय 1 - 2 + √7/3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना इसको ना, सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये मत बोलना कि सर ये भी सिंप्लीफाई करना सिखा दो। अगर आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए, सेकंड छोड़ो ना, नैनो सेकंड के लिए, पीको सेकंड के लिए अगर आपके दिमाग में आया कि सर आप इसको सॉल्व करा दो, मैं कहता हूं JEE का तैयारी छोड़ो, नॉर्मल पढ़ाई करो। अभी भी मौका है साइंस से कॉमर्स या कॉमर्स के थ्रू आर्ट्स किसी में भी जाने का। ठीक है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं किसी भी स्ट्रीम का, बट अगर आपका मैथ्स इतना ही वीक है तो अब JEE में सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो ये वाला आप खुद कर लेना, इसको मैं आपके लिए रख दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 10 7 1/2 cos, ये तो मैं करा दिया हूं ऑलरेडी, है ना, या मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूं, है ना, दिस इज ऑलरेडी डन ना, ये तीनों ऑलरेडी करा दिया हूं मैं। और ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, बट इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, क्योंकि ये अलग मोड का क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 28 नंबर से कराऊंगा। ठीक है, चलो ऑल डन ना। तो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जितना क्वेश्चन मैंने करा आपको एक अच्छा आइडिया हो गया, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो सब मल्टीपल एंगल का होता है, बहुत जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको इतना बेहतरीन आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।